हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारतीय ने की मालदीव की हालत खराब। और भाई हमारे जो हैं ये सेलिब्रिटीज से लेकर आम जन तक क्या रही प्रतिक्रिया। वाह, देखो भैया, जाग उठे हैं हम लोग और अब उनको सबक सिखा रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन की चर्चा करने के लिए जो कि भारत में सनसनी बन चुका है, लेकिन मालदीव की इकोनॉमी के लिए चिंता बन चुका है। क्या है कहानी, विस्तार से सुनते हैं, लेकिन आपको कुछ याद दिलाते हैं। साथियों, आज से एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को मैंने एक सेशन किया था और उस सेशन को करने से पहले ऐसा भारतीय मीडिया में कुछ चल नहीं रहा था। हमने सेशन किया था कि भारत ने लक्षद्वीप को मालदीव के काउंटर में पेश किया है। संभवतः आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मालदीव का जो भारत के लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था उसको नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप पहुंच करके अपनी तरफ से मुंह आईना दिखा दिया है कि बेटा तुमको अब हम किस तरह से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। जैसे ही हम लक्षद्वीप पहुंचे, लक्षद्वीप पहुंचने के बाद से प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल होने लगी। प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल हुई और इंडिया ने टॉप मोस्ट लेवल पर लक्षद्वीप को सर्च किया। यह जानकारी हमने आपको सोशल मीडिया की अपने सेशन के अंदर दी थी कि इंडियंस ने, और इस बारे में बिल्कुल किसी भी प्रकार से मालदीव्स को डायरेक्टली हार्म नहीं किया गया था। तो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, वहां की खूबसूरती की तारीफ की। इंडियंस ने लक्षद्वीप को गूगल करके सर्च करना शुरू किया। बढ़िया तरीके से लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड में रहने लगा। लेकिन अचानक ये टॉप ट्रेंड में चल रहा लक्षद्वीप बायकॉट मालदीव में कन्वर्ट हो गया। यानी कि शुरुआती तौर पर जब हमने सेशन किया था उससे पहले तक कहीं पर भी ये सेशन में या हमने तो पहले शुरू में ही कह दिया था नहीं था बॉयकॉट भी बोला था, टारगेट किया जा रहा है लक्षद्वीप यात्रा से। लेकिन जैसे जैसे लक्षद्वीप की तस्वीरें वायरल होने लगी, लक्षद्वीप को मालदीव के काउंटर में पेश किया जाने लगा, अचानक बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। अब बायकॉट मालदीव ट्रेंड क्यों होने लगा, इसके बारे में जब जानकारी निकली तो पता चला कि मालदीव के कुछ राजनेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है जो कि भारतीय लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके चलते इंडियंस ने बड़ी मात्रा में मालदीव जाने की अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी, होटल्स कैंसिल कर दी। परिणाम स्वरूप भारतीय मालदीव के उन राजनेताओं को जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और भारत में एक नया ट्रेंड निकल पड़ा जिसका नाम बना एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स। यानी कि बाहर जाने से बेहतर है भारत के ही आइलैंड्स को घूमा जाए, उन्हें एक्सप्लोर किया जाए। मालदीव के प्रेसिडेंट और जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी वेबसाइट को हैक कर दिया गया। संभवतः हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारतीयों ने ऐसा किया, लेकिन उसके अलावा किसी और पर डाउट का बेनिफिट जाता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी वेबसाइट हैक हो गई और यहां पर हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ वहां के खुद राष्ट्रपति कार्यालय ने अपने लेवल पर बाहर आकर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी वेबसाइट और हमारे सभी ऑफिशियल्स को पूरी तरह से हैक कर दिया गया, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, जल्दी ही वापस लौट कर आएंगे। अब पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं। असल मायने में मालदीव को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा से ही, और अगर आपको नहीं पता है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की क्या कहानी है तो हमारा परसों वाला सेशन एक बार जरूर जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसी से यह बिल्टअप हुआ था कि लक्षद्वीप मालदीव को काउंटर करने के लिए किया गया है। ठीक है ना। तो हुआ यह कि भारत में सोशल मीडिया पर मालदीव का विरोध बढ़ना शुरू हुआ था। विरोध का बड़ा कारण क्या था, तो उसके पीछे इन मंत्री महोदय के द्वारा किया गया पहले भी प्रॉब्लम चल रही थी। असल में मालदीव वो तो शुरू से वो कर ही रहे थे कि अब हमारी आर्मी को बोलने जाने को इंडिया आउट हो रहा है। स्थान है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन मालदीव एक देश है और लक्षद्वीप हमारा अपना यूनियन टेरिटरी है। दुनिया के बहुत सारे लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं क्योंकि वहां के बीचेस बहुत सुंदर हैं, वहां पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं और वहां पर जो वाटर विला है वो दुनिया में खूबसूरती में काउंट किए जाते हैं। लेकिन वाटर विला मेन था अट्रैक्शन। कोरल बीचेस और साथ ही साथ वाटर विला जैसी फैसिलिटीज के बारे में जब बताया तो लोगों ने मालदीव्स के स्थान पर लक्षद्वीप को प्रेफर करने की गुजारिश करना शुरू कर दिया।
लेकिन ये बात मालदीव्स के एक नेता को पसंद नहीं आई। जब उन्हें पसंद नहीं आई तो उन्होंने अपने लेवल पर एक ट्वीट मार दिया। क्या ट्वीट मारा? उन्होंने लिखा था मूव इज ग्रेट। प्रधानमंत्री के ट्वीट के लिए, यानी प्रधानमंत्री के समर्थन में जो लोग ट्वीट कर रहे थे उनके ऊपर इस जाहिद रमीज करके एक जो नेता है वहां के, मतलब मुझे पता है क्या लगा, बोल रहे जाहिल। द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डिल्यूजन। यानी कि ये केवल एक भ्रम की स्थिति है कि आप हमसे कंपटीशन कर पाएंगे। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर? जैसी सर्विसेज हम देते हैं ऐसे लक्षद्वीप वाले कैसे दे पाएंगे? तुमसे बढ़िया देंगे। दे बी सो क्लीन, वो इतने साफ सुथरे कैसे हो सकते तुमसे ज्यादा होंगे जैसे हम हो सकते हैं? द परमानेंट स्मेलिंग इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और कमरों में आ रही जो निरंतर गंध है वो बहुत बड़ा जरा आके हमारे होटल 5 स्टार होटल्स में। व्यक्ति ने अपने ऊपर, यानी कि ये जो व्यक्ति है असल में ये मालदीव सरकार का मंत्री है, इसने एक भारतीय के द्वारा किए गए ट्वीट पर, जिसमें वो लक्षद्वीप को मालदीव की तुलना में बेटर बता रहा है, उसको इस प्रकार से ट्वीट करके जवाब दिया कि आप लोग लक्षद्वीप में हमसे खूबसूरत बीचेस, हमसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कैसे दे पाओगे? यानी एक प्रकार से इन्हें मालदीव्स की खूबसूरती पर घमंड हो रहा था। इतना ही नहीं, इनके एक साथ में कुछ और भी नेता निकल आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारतीयों की तस्वीरें कॉपी करके या फिर इस तरह से ट्वीट करते हुए दिखाया कि इंडियंस जो हैं, और अच्छा ये तो हमारी मतलब वो आदत है जिसको दुनिया में खूब मजाक बनाया गया है, हम कहीं पर भी मतलब यूरिन करने के लिए बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहीं भी शौच करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया था। इन्होंने एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हुए एक और मंत्री महोदय बाहर आए जिन्होंने लिखा, वाइल आई विश सक्सेस ऑफ इंडियन टूरिज्म, मैं आपकी कल्पना करता हूं कि आप अच्छा सक्सेसफुल टूरिज्म करेंगे, टारगेटिंग द मालदीव्स सो explicitly isn't diplomatic। किसने टारगेट किया? किसी ने नहीं किया। Significant challenges competing in beach tourism, considering our resort infrastructure exceeds their total islands, plus this is your culture at नरेंद्र मोदी। इन्होंने हमारी कल्चर पर, और देखिए इस बात के लिए हालांकि हमको इसने कहा इसलिए बुरा लगे ये तो ठीक है, लेकिन सच मायने में हमें भी समझना चाहिए कि भारत में जो भी लोग आते हैं वो हमारी क्या इमेज लेकर जाएं, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। इन्होंने हमारी ही एक किसी भाई की तस्वीर थी जिसे कोट करते हुए कहा कि ये आप लोगों का कल्चर है, जिसमें एक व्यक्ति बीच के किनारे यूरिनेट कर रहा है। ऐसी ही स्थिति में एक और मंत्री निकलकर आई, मरियम शेना। तो बहुत ही इन्होंने मालदीव्स के खिलाफ या मालदीव्स के कंपटीशन में लक्षद्वीप को लाने पर इस प्रकार से हंसते हुए इमोजी ये भी था, ये नहीं देखा और भारत के प्रधानमंत्री को जोकर और इजराइल की कठपुतली कहा। आप यहां पर देख सकते हैं। ऑल्सो वी डोंट नीड योर मिलिट्री प्रेजेंस हियर, थैंक यू। व्हाट ए क्लॉन, यानी कि ये क्या जोकर है। द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट पहनकर जो डाइव कर रहा है। इस प्रकार से इनके द्वारा कुछ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल में लिए गए। अब जब इस तरह के शब्द इस्तेमाल में लिए गए तो कुछ मालदीव्स के लोगों के द्वारा भी इन्हें तो लाइफ जैकेट के साथ ही तो करते हमने किया नहीं, मैं तो याद ही नहीं क्या पहना था। खेल रहे हो ऐसा मत करो। कुछ राजनीतिक पार्टी भी निकलकर आई जिन्होंने इन मंत्रियों को नसीहत दे डाली कि ऐसा मत करो। आप मालदीव्स के नेता होकर के भारत के खिलाफ इस तरह के बयान मत करो। राजनीतिक पार्टियों ने इनको समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। इन्हें घमंड था कि मालदीव्स में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, बहुत खूबसूरत रिसोर्ट्स हैं, लोग उन्हें घूमने जाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी जब एक साथ टूट पड़ेगी किसी पर, यह बताने के लिए कि मालदीव्स चीन का दोस्त है, भारत के दुश्मनी में वो तुर्की की यात्रा करता है, भारत की सेना को वहां से हटाना चाहता है, भारत के लिए इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाता है। भारत के लोग जब एक साथ इस तरह हावी होकर निकल पड़ेंगे तो भैया सोशल मीडिया पर जो माहौल बनेगा उससे मालदीव्स टूरिज्म को, जिससे मालदीव्स की इकोनॉमी का लगभग 1/4 भाग प्रभावित होता है, वो बुरी तरह असर कर जाएगा। इसी कारण अचानक ट्विटर पर लक्षद्वीप के स्थान पर ट्रेंड होने लगा बायकॉट मालदीव्स। वेरी गुड। आपके सामने बायकॉट मालदीव्स के बाद में जो और बड़ी चीज ट्रेंड होने लगी और वो ये थी, बायकॉट तो छोड़िए क्योंकि हमारे पास उसका कोई सामान नहीं आ रहा है, हम एक्सप्लोर करें इंडियन आइलैंड्स को।
हमने अभी लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया है, ऐसे और भी जो आइलैंड्स हैं हमें वहां जाना चाहिए, वहां की खूबसूरती को दुनिया को बताना चाहिए। और इंडिया में ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। वेरी गुड। इंडिया में लोगों ने लक्षद्वीप की तस्वीरें साझा करना शुरू किया और मालदीव से सुंदर लक्षद्वीप की तस्वीरें हैं, इस प्रकार से लक्षद्वीप की तस्वीरें शुरू करना, शेयर करना शुरू किया। लोगों के द्वारा ट्वीट्स किए गए और कहा गया कि देखिए ये भारत है, लक्षद्वीप हमारा इतना खूबसूरत है। इस प्रकार से लक्षद्वीप अचानक ट्रेंड करने लगा, लक्षद्वीप का टूरिज्म अचानक हाइट पर पहुंचने लगा। वहीं मालदीव से टूरिज्म को नुकसान होता हुआ दिखाई देना शुरू। इंडिया आउट, मालदीव्स आउट, इंडिया आउट, वे क्रॉस मालदीव्स पर सोशल मीडिया पर भला बुरा समझाइश करना शुरू किया। इसी बीच में कई भारत के सेलिब्रिटीज भी उतर करके इस पूरे के पूरे वाक्यांश में उतर आए। इनमें से अक्षय कुमार ने लीड किया। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट्स में कहा कि कई बार मैं खुद मालदीव्स गया हूं, लेकिन इस प्रकार से भारत के खिलाफ कमेंट्स करना, रेशियल कमेंट पास करना, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगा। Why should we tolerate such unprovoked hate? I have visited the Maldives many times and always praised it. But dignity first. Let us decide, explore Indian island and support our own tourism. और इन्होंने इन ट्वीट्स को टैग करते हुए अक्षय कुमार ने अपने लेवल पर जैसे ही ये ट्वीट किया, ट्वीट्स वायरल हुए। 2.5 मिलियन से ऊपर लोगों ने इन ट्वीट्स की रीच पाई। यानी कि अपने आप में अक्षय कुमार के द्वारा एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड जब टैग किया गया तो लोगों ने भारतीय आइलैंड्स की तस्वीरें डालना शुरू किया और लोगों से कहा कि दुनिया में कहीं और जाने से बेहतर है पहले इंडिया में घूमो। आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी निरंतर एक ही लाइन बोलते हैं, विदेश जाना है जाइए, लेकिन कम से कम 15 भारतीय डेस्टिनेशन पहले घूम लीजिए, उसके बाद विदेश जाइए। इसी बीच में सचिन तेंदुलकर निकल कर आते हैं और उन्होंने भी एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड हैशटैग का यूज करते हुए अपने जन्मदिन के बारे में बताया कि इंडिया में किसी एक ऐसे ही बीच पर वो गए थे, बेहद खूबसूरत बीच उन्हें मिला। यानी एक प्रकार से भारतीय सेलिब्रिटीज ने इस बात का बहुत जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला और अचानक जाग गए सेलिब्रिटी तो नो कमेंट करके बैठे रहते थे। सलमान खान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो तस्वीरें क्या सुनना चाहती है जनता, उस पर लिखते हुए कहा, इट इज सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये हमारा इंडिया में है। और ऐसा ट्वीट इनके द्वारा किया गया तो लोगों ने इन चीजों को हाथों हाथ लिया। जॉन अब्राहम आए और उन्होंने अपने लक्षद्वीप के एक्सपीरियंसेस को साझा किया और कहा, विद द अमेजिंग इंडियन हॉस्पिटैलिटी द इंडिया आइडिया ऑफ अतिथि अमिताभ बच्चन को भी बोलना चाहिए, मराइन लाइफ टू शाहरुख खान का लक्षद्वीप इस प्लेस बोलो। यानी हमारी सेलिब्रिटीज भी मालदीव्स को काउंटर करने के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई देना शुरू हुआ। आमिर खान बोले वो करे, जितने समय समय पर अपने ट्विटर यंग जो आए हुए हीरो हीरोइन है वो भी बोले। जो भी घटित हो रहा होता है, अगर आप हमें हमारे ट्विटर पर फॉलो करते हैं और अगर अपनी राय भी रखना चाहते हैं इन्हीं ट्वीट्स के माध्यम से, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो भाई देख लो, इंडियंस ने उनको उनकी कहते हैं ना औकात दिखा दी है। अब वो घबरा पड़े हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे अब इसको टैकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बॉयकॉट मालदीव्स तो ट्रेंड हो गया है। देखिए जो उनके मिनिस्टर्स है उन्होंने अपनी कंट्री को डुबाया है। मोदी जी लक्षद्वीप गए, उन्होंने बताया लक्षद्वीप अच्छा है, फाइन, ओके, ऑल इज ग्रेट, कुछ नहीं ऐसा मगर मालदीव्स वालों ने ये फालतू चीजें बोलकर मोदी जी के अगेंस्ट, साथ में जो गलत बातें हैं, स्मेल वाली बात, ये सब फोटोज लगानी, तो उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं हमको कि भैया मालदीव्स के कंपटीशन में तो मतलब कोई तुम कर ही नहीं सकते। मालदीव्स के मिनिस्टर्स नहीं, खुद ही अपने आप को डुबाने के लिए प्लान बना लिया। उन्होंने मोदी जी की बेइज्जती की, उन्होंने इंडियंस की बेइज्जती की, हमारे कल्चर की बेइज्जती की और ये दिखाने की कोशिश की कि भैया तुम तो कुछ भी नहीं हो, हमारे आइलैंड्स जो है उसके मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते। अगर ये मालदीव चुप बैठता कुछ नहीं होना था। हम बल्कि हम मैसेज दे रहे थे कि मत जाओ, हमें हमारी उतनी रीच नहीं थी। इन्होंने बोल के जो हम बोल रहे थे पूरी सारी इंडियन जो भी है, हम ये कह रहे थे कि आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करिए। हमने ये बोला था कि मालदीव जो है एंटी इंडिया अभी हो चुका है,
उसका नया पीएम जो है वो एंटी इंडिया हो चुका है, इसलिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। अपनी यहाँ पे कंट्री जाओ। के ये आइलैंड्स मोदी नहीं जी जाइए। बता दिखा रहे हैं, इतना सुंदर है, वो भी आ जाओ। अरे वो लोग चुप बैठते को ज्यादा कुछ कुछ नहीं होता होना नहीं, था। मगर उनके बोलने से और इस तरीके के मोदी जी को बुरा बोलने से और ये सब चीजें बोलने से उन्होंने इतना कर दिया है, मतलब लोगों को उनके अगेंस्ट कि अब सब के सब सब के लक्षद्वीप सब जाएंगे। इंडियंस अगेंस्ट हो गए हैं। एटलीस्ट मालदीव तो नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाएगा, कोई मालदीव्स नहीं जाएगा। वो उनकी अपनी गलती थी। और इतने अच्छे इंडियंस हैं, देशभक्त हैं कि जिन्होंने किया हुआ थी बुकिंग्स, उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कर दी, होटल्स की फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दी। ये होती है सच्ची देशभक्ति। बिल्कुल। मैं तो बहुत खुश हूं ये सब सुनकर। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।